हाय, जय जिनेंद्र। आज हम हार्मोन इम्बैलेंस को आगे बढ़ाते हुए लेडीज को जो प्रॉब्लम है पीरियड्स की, उसके ऊपर हम बात करेंगे, जैसे कि पीसीओडी, पीसीओएस, हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर वेट लॉस, वेट गेन, पीरियड्स का इरेगुलर होना है। तो इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो ये क्यों होता है हमारी बॉडी ऐसा? पहले तो रेगुलर पीरियड्स होते हैं, कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद वो इरेगुलर हो जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है हमारी बॉडी में जिसकी वजह से हमें ये पीरियड्स इरेगुलर होना की वजह पता चलती है? डॉक्टर के पास भी जाओगे तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा टैबलेट्स, पर वो टैबलेट्स जस्ट ए परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, वो एक टेम्पररी सोल्यूशन है, क्योंकि रूट कॉज कुछ और ही होता है। हमें रूट कॉज के ऊपर काम करना है कि हमें ये इरेगुलर क्यों हो रहा है पीरियड्स में। तो जैसे कि जो फूड है जो हम इनटेक ले रहे हैं, जो बॉडी में इजीली डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, जैसे कि आप ले रहे हो बिस्किट, केचप, सोडा, चाय, कॉफी, बॉटल के बॉटल बंद का जो खाना है, या बाजार का खाना है, या रिफाइंड ऑयल आप ले रहे हो, बॉटल का खाना है, या प्लास्टिक में कितने दिनों से प्रिजर्व हुआ पानी है, स्नैक्स, नमकीन, चिप्स, ब्रेड, नूडल्स, पिज्ज़ा, पास्ता, जैसे कि ये सारा खाना मैंने बताया, वो कोई भी प्रोसेस्ड फूड हो गया, या बाजार का खाना, या रिफाइंड ऑयल, ये सारी चीज़ें अपनी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होती है। फिर ये पहुंच जाती है अपने इंटेस्टाइन में, और ये इंटेस्टाइन के थ्रू ही अपनी पूरी बॉडी में फैलता है विथ ब्लड। तो फिर ये जब जाके अगर ओवरी में भी अगर ये जमा हो गया तो ये एक रूप लेता है सिस्ट का, जिसको हम कहते हैं पॉलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम। तो जो ओवरी का काम होता है वो करना बंद हो जाता है, या फिर इरेगुलर हो जाता है। तो जैसे कि एग रिलीज होना चाहिए हमारे हर मंथ में, वो इरेगुलर हो जाता है, या फिर इमेच्योर एग रिलीज होता है, या फिर एग रिलीज ही नहीं होता है। इसकी वजह से हमें पीसीओडी या पीसीओएस का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और उसके बाद अगर यही गंद जो होती है अपनी बॉडी में, अगर ये पहुंच जाएगी अपने स्टमक में, तो ये अपनी बॉडी को मोटापा में कन्वर्ट हो जाता है। या फिर अगर यही गंद अगर आपके पूरी बॉडी में फैल गई, या फेस या स्किन में फैल गई, तो ये पिंपल के रूप में निकलता है। तो मतलब अगर आपकी बॉडी में गंद रहेगी तो ये किसी की तरह ये अपनी बॉडी में नुकसान ही है। तो इसके लिए आपको एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको प्राणायाम कर सकते हो आप, या फिर बहुत सारी एक्सरसाइज आप कर सकते हो, जिससे पीसीओडी वो है हम एक्सरसाइजिंग हम ट्रीट कर सकते हैं पीरियड्स को रेगुलर करने में। तो जिस दिन आप पीरियड्स होते हो उसका फर्स्ट डे से 14 दिन तक आप 1 स्पून ऑफ फ्लैक्स सीड्स, जिसको अलसी कहते हैं, और 1 स्पून जो कद्दू के बीज है, पंपकिन बीज सीड्स, वो आप ले सकते हो। उसके बाद जो 15 से 28 दिन जो साइकिल चल रहा है, उसमें आप 1 स्पून तिल, जो सिसमन सीड्स है, और 1 स्पून जो सनफ्लावर सीड्स है, ये आप ले सकते हो। और इन बीजों को, इन सीड्स को आप भिगो कर सोकिंग में लो तो बहुत ही अच्छा है। आप रात को इनको पानी में भिगो दो और सुबह उठकर ये इनको ले सकते हो। और नहीं, अगर आप भूल गए हो, या आपको ये याद नहीं रहता है, तो आप कभी भी 1 स्पून कभी भी ले सकते हो दिन। एक और बात, जो आप रूम में रूम फ्रेशनर यूज करते हो, या फिर परफ्यूम्स यूज करते हो, जिसको भी पीरियड्स इरेगुलर है, वो ये चीजें ना यूज करें। आप परफ्यूम के बदले ईतर यूज कर सकते हो, या फिर रूम में रूम फ्रेशनर के बदले आप अगरबत्ती का यूज कर सकते हो, या फिर कैंडल्स यूज कर सकते हो। बिकॉज अगर आप परफ्यूम और आर्टिफिशियल्स रूम फ्रेशनर यूज करोगे, वो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं अंदर जाके हार्मोन को इम्बैलेंस बहुत जल्दी करता है। तो जब भी आप पीरियड्स इरेगुलर से के शिकार हो रहे हो, तो ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है कि आप परफ्यूम्स जो यूज़ कर रहे हो वो किस टाइप का परफ्यूम्स यूज़ कर रहे हो। बिकॉज आप इतर यूज़ करोगे तो गुड फॉर हेल्थ। और कैंडल्स या फिर अगरबत्ती आप अपने रूम फ्रेशनर के लिए बात करेंगे प्राणायाम के बारे में, जो अपनी बॉडी में पीसीओडी और हार्मोन्स को बैलेंस करता है। ये प्राणायाम करने से आपकी बॉडी कूल रहेगी और रिलैक्स रहेगी। एक्टिवेट करता है ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व, जिससे आपका हार्मोन इम्बैलेंस इंप्रूव रहता है और बैलेंस रहता है। ये रिड्यूस करता है एंजाइटी और स्ट्रेस को, और स्लीप जो साइकिल है उसको रेगुलेट करता है, ताकि आपको गहरी और अच्छी नींद आए। तो ये करते कैसे हैं? फर्स्ट, आपका जो लेफ्ट हैंड है उसको ज्ञान मुद्रा में आपको लेना है, और आपका राइट हैंड को आपको शिव विष्णु मुद्रा में लेना है, ऐसे, जिससे आप अपने राइट नोज के बंद करेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आप सांस लेंगे।
और राइट नॉस्ट्रिल से आप इसको छोड़ेंगे सांस को। वाह, ये एक मेथड हो गया। वापस आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे और राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड ये है कि आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे और लेफ्ट से ही सांस छोड़ेंगे। ये है सेकेंड मेथड। अब ये कितनी बार करना है? आप जब स्टार्ट कर रहे हो तो आपको स्टार्टिंग में जैसे कि आप 5 बार से स्टार्ट कर कीजिए, उससे बढ़ते बढ़ते 12 तक आप कीजिए, उससे बढ़ते बढ़ते ये काउंट्स आप कीजिए। और जैसे ही इसको आप काउंट को बढ़ाते बढ़ाते इसको मिनट्स में बढ़ा दीजिए। जैसे कि 5 मिनट्स तक आप कर सकते हैं या फिर 10 मिनट्स तक आप ये प्राणायाम कर सकते हैं। बट ये एक चीज़ है कि जिनको भी सर्दी है या फिर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, कब्जी की बीमारी है, या फिर जो भी कोल्ड या कफ की बीमार है, और तो ये चीज़ें आप, ये प्राणायाम आप मत कीजिए और ये रात को मत कीजिए। और जिसको पीसीओडी की प्रॉब्लम है वो दूध ना लीजिए, क्योंकि जो गाय है उनको ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन लगता है, और वही अगर हम मिल्क कंज्यूम करेंगे तो वो अपने बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होगा, बल्कि अपनी जो प्रॉब्लम होती है, जो प्रॉब्लम है उसको दुगना कर देगी। तो बेटर है जो इसको पीसीओडी होता है या पीसीओएस होता है वो मिल्क कंज्यूम ना करे। इसके बदले आप बादाम का दूध ले सकते हैं या फिर कोकोनट मिल्क ले सकते हैं। जैसे हम बात करेंगे अब योगा में, तो योगा पोजेस है मलासन, बटरफ्लाई पोज या फिर उपविष्टक कोण आसन। तो जो बॉडी का निचला हिस्सा है उस पे जितना वर्कआउट करोगे या जितना आप पोजेस करोगे योगा में, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ओवरी तक ब्लड सर्कुलेशन जाना जरूरी है। जितना ओवरी को ऑक्सीजन मिलेगा या ब्लड मिलेगा उतना आपके लिए ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना जल्दी रहेगा। जैसे कि आप पीसीओडी है या प्रॉब्लम्स है, ये जो पीरियड्स की रेगुलर प्रॉब्लम्स है, उसमें आप बटरफ्लाई पोज कर सकते हो। ये है बटरफ्लाई पोज। इसको आप रोज दिन में 10 से 12 मिनट आप ये कर सकते हो, या फिर आप मलासन कर सकते हो। आपको सिर्फ ऐसे पैरों के बीच ऐसे बैठना है, और या फिर आप उपविष्टक कोण आसन कर सकते हो ऐसे। थैंक यू।